आज हमारा मैं लेके आया हूँ आपके लिए दो छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है। अब दो क्यों है, क्योंकि दोनों के आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि दोनों को साथ में पढ़ाएं कि आपको दोनों में दोनों समझ आ जाए, ठीक है। जैसे एक बात करेंगे हम लोग, मान लो जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे माइक्रोस्कोप, ठीक है। सवाल आंसर से भी आते हैं एग्जाम में, लेकिन हम जो पढ़ना चाह रहे थे आज वो आपको चल रहा था पढ़ाना माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन अगर तुमको माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ना है तो आपको एंथर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पहले एंथर को पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। एंथर का ही एक पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो दो है हमारे टॉपिक, तो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और एक है हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। समझ आते हैं। अभी हम लोग जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दो तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ सकते हैं। एक होता है बीएस मतलब कि वर्टिकल सेक्शन, जल्दी थोड़ा बताऊंगा कि ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक होता है टीएस मतलब क्या होता है हमारा ट्रांसफर सेक्शन। बीएस और देखना पड़ेगा, दिवाली का माहौल, पटाखे जल रहे हैं, आवाज थोड़ा बहुत आपको आएगी, लेकिन उतना ध्यान मत देना यार, आवाज पे पढ़ाई थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए छोटा सा लेक्चर होगा 10 से 12-15 मिनट का, उसका फिर तुम फ्री हो, तुम जाके एंजॉय करो और मैं भी जाके एंजॉय ही करूंगा, क्या ही करूंगा भाई। तो क्या लिखा तुम्हारा वर्टिकल सेक्शन और एक तुम्हारा ट्रांसफर सेक्शन। अब मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरे फोन की कवर है, ठीक है। अगर मैं इसको वर्टिकल का मतलब क्या होगा, मैं इसको मान लो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्टिकल सेक्शन बोलूंगा। और अगर इसको मैं ऐसे काटता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसफर सेक्शन। वर्टिकल में ऐसे काटा, अब हम लोग उसका नाम से देख रहे हैं। ट्रांसफर में ऐसे काटा, हम लोग उसको देख रहे हैं, काटने के बाद देख रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर सेक्शन। तो वर्टिकल मतलब वर्टिकली काटो, ट्रांसफर मतलब ट्रांसवर्सली काटो, खत्म बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग एक फ्लावर का एंथर लेंगे, उस एंथर को ऐसे काटेंगे, ऐसे करके देखेंगे, खत्म बात। देखना बातें पढ़ते भाई, आज आते हैं काफी बातें। अब अगर एंथर को पढ़ना है तो पहले देखना पड़ेगा कि फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर एंथर कहाँ पे होता है। तो एंथर जिस स्ट्रक्चर का पार्ट है वो हमारा स्टेमन है। समझ आ रहा है क्या लिखा है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मतलब क्या है, स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फिलामेंट एक होता है और एक क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है। तो देखना फिलामेंट क्या है, फिलामेंट इज द स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है। स्टेराइल पार्ट व्हिच कनेक्ट द एंथर टू द थैलेमस ऑफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, मतलब क्या है, एंथर को जो फ्लावर का नीचे वाला पार्ट होता है वो मोटा सा, इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं, या तो उससे करता है कनेक्ट या फिर फ्लावर के पेटल्स से कनेक्ट करता है किसको, एंथर को, कौन, स्टेम सॉरी फिलामेंट। आगे देखना, एंथर इज द फर्टाइल पार्ट, मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन कर रहा है, एंथर कर रहा है, इसलिए एंथर क्या आपका फर्टाइल पार्ट। आगे देखना, विदिन व्हिच आर फॉर्म द पॉलन ग्रेन्स, मतलब क्या है, एंथर ही वो पार्ट है जिसके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। और पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट बन रहे हैं। आगे देखना, एंथर का अंदर हमारा, एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, जैसे मान लो ये एंथर है, इसके अंदर क्या हो गया, दो लोब होते हैं, दो लोब मतलब दो स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट है, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है जैसे, ठीक है। आगे देखना क्या ठीक है, देखना पड़ेगा फिर क्या हमारा, each lobe has two theca and thus known as ditheca, मतलब क्या है, हर एक लोब के अंदर क्या होता है, थीका होता है, उसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, हम लोग एंथर है वो कैसा है, डाइथिका से, यानी कि एंथर में दो लोब है। लोब तो क्या है, तुम्हारे पार्ट्स है, ठीक है। लोब का मतलब क्या हुआ, ये दो पार्ट्स है, ठीक है। उस पार्ट के अंदर भी जो फंक्शनल पार्ट होता है, जहां पे मेन रूप से पॉलन ग्रेन बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका। क्या क्या बोलते हैं उसको हम लोग, थीका बोलते हैं, ठीक है। क्या लिया, एंथर के अंदर दो लोब होता है, उन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक थीका एक लोब में, एक थीका एक लोब में, ऐसे प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो एंथर है वो कैसा है, डाइथिकस भी है और बाइलोब भी है। डाइ मतलब टू होता है, बाइ मतलब क्या होता है, टू होता है। इसका मतलब दो लोब है और लोब के अंदर भी जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, थीका बोलते हैं। आगे देखना, Each theca has two microsporangia, यानी कि 4 है ना टोटल। मैंने क्या बोला, एंथर है उसके अंदर दो लोब है, लोब में क्या दो आपका थीका है, और हर एक थीका में क्या होते हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, दो थीका है, हर थीका में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब कितने हो गए माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसलिए क्या लिखा हुआ है आपको, does the typical angiosperm anther is tetrasporangiate, स्पोरेंजिएट मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रा मतलब 4। फिर से एक बार समझ ध्यान से, ठीक आराम से। एंथर होता है, ठीक है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दो लोब्स बोल रहे हैं। उन लोब्स का भी जो फंक्शनल पार्ट है, जहां पर मेन रूप से पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। हर थीका में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। टोटल कितने हुए माइक्रोस्पोरेंजिया, तुम बताओ, 4 हो गए, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ जाएंगे, अब क्या लिखा देखो,
ईच माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम द पॉलन सैक। सैक का मतलब सिंपल सा मतलब है हिंदी में, यहाँ लिख दिया क्या मतलब थैला। सैक का मतलब थैला होता है, ऐसा थैला जहाँ पे पॉलन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे। तो क्या लिखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम में बाद में डेवलपमेंट होगा और वो पॉलन सैक में चेंज होगा, यानी कि ये वो थैला बनेगा जहाँ पे क्या पाया जाएगा, पॉलन ग्रेन पाया जाएगा। आगे देखो, that produces a large number of microspores known as, अब क्या बनेगा, उसके अंदर छोटे-छोटे स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। आगे बढ़ जाना, डेफिनेशन क्या माइक्रोस्पोरेंजियम की, structure formed in the anther of the flowering plants where the development and maturation of microspores into pollen grain takes place। मतलब क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है एंथर में प्लांट के, इसमें एंथर में फ्लावर के, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स चेंज होते हैं किसमें, पॉलन ग्रेन में। आगे बढ़ जाओ, ये तुम्हारा देखो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट कनेक्ट करेगा यहाँ पे फ्लावर का पेडिसल या फिर थैलमस यहाँ पर होगा, ठीक है। ये फिलामेंट हो गया, ये तुम्हारा एंथर है, एंथर में क्या होते हैं, दो लोब होते हैं। ये लोब तो पूरा का पूरा पार्ट है, लोब में भी जो फंक्शनल यूनिट है, जो फंक्शनल पार्ट है जहां पॉलन ग्रेन बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। और थीका में क्या होता है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, एक थीका में 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए टोटल। ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके बारे में बात करेंगे कभी अगर मौका मिला। आगे एंथर डेवलपमेंट, एंथर कैसे डेवलप होता है। एंथर इज पैरेंकाइमेटस इन नेचर, मतलब क्या हुआ कि एंथर के अंदर कौन से सेल पाए गए हैं, लार्जली कौन से सेल है, तो तुमने सुन रखा है इनके बारे में, अगर सुन रखा है तो अच्छी बात, अगर सुन नहीं रखा है तो आपने 9th क्लास कैसे पास किया, मुझे थोड़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किस तरीके से तुमने पास किया। अगर क्या लिखा, हाइपोडर्मल मतलब जो डर्मिस है उसके नीचे वाले जो आर्की स्पोरियल सेल है, अगर तुम इसको नहीं देखोगे कोई काम की बात नहीं है। आर्की स्पोरियल सेल्स आर डिफरेंशिएटेड वन इन ईच एंगल, मतलब क्या है, आर्की स्पोरियल सेल क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, मैच्योर होंगे। Each archisporial cell undergoes a periclinal division, कोई बात नहीं हुई। Each archisporial cell undergoes division to form an outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell। मतलब क्या हुआ, जब कुछ नहीं था तो फ्लावर के अंदर एक तरह के सेल जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इन्हीं आर्किस्पोरियल सेल में डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योरेशन होगा, तो दो तरह के सेल बनेंगे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल बोलते हैं, और जो अंदर बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल। ये तुम ऐसे बोलो, आउटर पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजिनस सेल। एंडोप्लाज्म एक बार देख लो कि वीडियो रिकॉर्ड है, बिल्कुल परफेक्ट। ये क्या होगा, आउटर पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजिनस सेल। आगे देखना, दोनों का काम क्या है। The primary parietal cell undergoes division to form 3 to 5 layered anther ball। मतलब क्या है, जो एंथर की बॉल बनेगी उसको कौन बनाएंगे, पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल में होगी डिवीजन और क्या बनेगी, एंथर की बॉल बनेगी। आगे देखो, अब कहा करेंगे हम लोग लॉ लेयर्स, क्योंकि ये जो दो तरह के सेल थे, कौन कौन से, आउटर पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, और पैराइटल सेल से क्या बनेगी, बॉल लेयर्स बनेगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं लेयर्स के बारे में, उतना हमारे काम का है इस टॉपिक से। क्या लिखा, बॉल लेयर्स। सबसे बाहर की लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, जो डार्क ग्रीन कलर की तुमको दिखाई दे रही है, कैसे, डार्क ग्रीन कलर की दिख रही है भाई। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर, ठीक बात हो गई। कैसा है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो एपिडर्मिस का कभी भी अगर तुमसे रोल पूछे, मैं अब तुमको देखो एक चीज बताता हूं, प्लांट के किसी भी पार्ट की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। उसका सबसे बाहर की लेयर है मेरे बॉडी की, हमारे इंसानों की बॉडी की सबसे बाहर की लेयर क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम इसके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्राइमरी काम इसका होगा वो क्या होगा, बाहर की लेयर है तो क्या काम होगा, प्रोटेक्शन का होगा, सिंपल सी बात है। बस ये क्या है, एंथर के बाहर की लेयर कौन है, एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, क्या काम होगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन होगा। आगे अगली लेयर, उसके अंदर लेयर क्या हमारी एंडोथीशियम, लाइट ग्रीन कलर से है एंडोथीशियम, तेरा ध्यान से। The endothelial cell develop a fibrous thickening before the dehiscence of anther। मतलब क्या है, जब ये एंथर फटने वाला होगा, डिहाइसेंस ऑफ एंथर का एक अलग से टॉपिक है, लेकिन वो मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा वो नहीं दिया हुआ है टॉपिक एनसीईआरटी में, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कि जब एंथर फटता है और पॉलन ग्रेन हवा में बिखरते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं, ठीक है। उस डिहाइसेंस के प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल किसका है, एंडोथीलियम का। देखना कैसे रोल है,
जो एंडोथेलियम के सेल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथेलियल सेल्स बोलेंगे। दे डेवलप अ फाइब्रस थिकनिंग, मतलब क्या है, फाइबर से बनी हुई एक बहुत मोटी सी थिकनिंग करेंगे डेवलप, कहां पर, एंथर के बाहर। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियल बैंड्स ऑन द टेंजेंशियल वॉल, मतलब क्या है, ये जो टेंजेंशियल वॉल होगी, टेंजेंशियल वॉल होगी, वहां पर क्या होगा, रेडियस के रूप में, रेडियस से मतलब रेडियस पे आपके जो सेल्स होंगे वहां पर आपके ये क्या करेंगे, थिकनिंग बनाने का काम करेंगे। अगर नहीं आया समझ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो, इस लाइन में कह रहा हूं छोड़ दे। ये हम लोग पढ़ते जब नॉर्मल क्लास में, अभी हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन में उतना अंदर जाने की कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो क्या लिखा है, सिंपल सी बात क्या है, जो एंडोथेलियम के सेल है क्या करेंगे, वो एक फाइबर की थिकनिंग बनाएंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर के जस्ट पहले। दिस थिकनिंग इज मेड अप ऑफ, अभी जो थिकनिंग है फाइबर की, या कि अल्फा सेलुलोज की बनी हुई है, जिसके अंदर थोड़ा सा पेक्टिन और लिग्निन भी होता है कुछ केसेस में। कैसी होती है थिकनिंग तुम्हारी, हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी। तो ये जो थिकनिंग है वो कैसी है, हाइग्रोस्कोपी का मतलब पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक हो गया। इट हेल्प्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर एंड डिस्पर्सन ऑफ पॉलन। ठीक है भाई, किसमें हेल्प करती है, एंथर को फटने में हेल्प करती है, और जब एंथर फटेगा तो पॉलन क्या होगा, डिस्पर्स होगी। हां वेरी सिंपल सी बात है। अगली क्या तुम्हारी मिडिल लेयर, वो भी देखो, ये जो तुम्हारी बहुत सारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। समझना क्या काम है इसका। मिडिल लेयर में रेंज फ्रॉम 1 to 6 और इन सम केसेस सेवरल मिडिल लेयर का मतलब क्या है, मिडिल लेयर जनरली 1 से 6 होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन वाली केसेस में हमने 10, 12, 15 भी मिडिल लेयर्स देखी हैं। लेकिन तुम अभी के लिए याद रखो कि मिडिल लेयर 1 से 6 होती है जनरली। खत्म बात होगी। मिडिल लेयर्स डीजेनरेट एट द मैच्योरिटी ऑफ द एंथर, मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगा, मिडिल लेयर्स क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब तुमसे पूछेगा वो मिडिल लेयर का काम क्या होता है, क्या काम है, न्यूट्रिशन का। और किसमें ये लोग रोल प्ले करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन। पॉलन क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में, जहां पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलन किट के बारे में। लेकिन मैं तुमको ऊपर से अगर बताऊं तो जो पॉलन किट है वो क्या है, आपकी पॉलन ग्रेन के बाहर एक आउटर लेयर बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन किट बोलते हैं। ठीक है, वो हेल्प करती है किसमें, एक तो वाटर लॉस में हेल्प करती है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है पॉलन ग्रेन को, तो ये सब काम करती है। पढ़ेंगे आगे जब टॉपिक आएगा। ठीक है, अगला क्या हमारे लिए रखी, टेप्टम। ध्यान से, टेप्टम इज द इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर है टेप्टम। ये जो है लाइट ब्राउन कलर की है। ठीक है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। टेप्टम का काम सबको पता है। अगर ये चैप्टर किसी ने एक बार भी पढ़ा होगा तो टीचर टेप्टम को इतना फोकस के साथ बोलता है क्लास में कि टेप्टम का काम तो हर किसी को पता होगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बोलो यस सर आपने बताया था, या फिर जिससे भी तुम पढ़े उसने मुझे बताया था ये चीज। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। टेप्टम दो टाइप की होती है, क्या होती है, कैसे होती है, मैं लेकर के आया हूं, लेकिन तुमको पढ़ना नहीं है, पहले बोल रहा हूं। पहली बात तो टेप्टम दो टाइप की होती है, यही सिलेबस के बहुत बाहर है। ठीक है, टेप्टम के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और तुम्हारे सिलेबस में भी टेप्टम के बारे में ही बस दिया हुआ है। लेकिन अगर उसका टाइप मैं तुमको बता रहा हूं तो ठीक बात है भाई। दो टाइप के कौन कौन सी, अमीबॉइड, ये सब नाम से कोई मतलब नहीं, और कौन सी सिक्रेटरी, ये सब नाम से कोई मतलब, खत्म हो। यहाँ पे एक बात मैं लिखूंगा, बताना सच है झूठ है, समझ में आ रहा है, अगर मुझसे पढ़ रहा है समझ में पा जाओगे। अब लेक्चर ऐसे 15-20 मिनट की डेली आएंगे, क्लास 10 के लिए भी और क्लास के लिए डेली आएंगे इस तरह के लेक्चर। मिलेंगे अगले लेक्चर में। कमेंट भाई कर देना अगर तुम इस लेक्चर तक पहुंच गए हो, और तुम यहां तक पहुंच गए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो प्लीज यार। ठीक है, ग्रो करें साथ में। थैंक यू गाइस।